नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू के रामबन में बने बागलिहार बांध से नदी का पानी रोका गया है। वहीं कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। उधर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने शनिवार को नेवी चीफ के साथ मीटिंग की थी। इस वाटर अटैक के बाद भारत ने इसी सिंधु जल संधि को लेकर और बड़ा कदम उठाया है। उसने सिंधु जल संधि की नदी पर बन रहे किशनगंगा रतले जल विद्युत परियोजना से जुड़े विवाद पर वर्ल्ड बैंक में चल रही सुनवाई स्थगित करने को कहा है। इसको लेकर इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है। इसमें कहा गया है कि भारत जल्द ही इसको लेकर एक अनुरोध पत्र तटस्थ विशेषज्ञ को भेजेगा। इसकी एक प्रति वर्ल्ड बैंक को भी दी जाएगी। भारत ने कहा है कि उसने खुद को सिंधु जल संधि से अलग कर लिया है। ऐसे में अब विवाद से जुड़े तटस्थ विशेषज्ञ की विवाद समाधान प्रक्रिया को भी अब रोक दिया जाना चाहिए। इस पर सुनवाई का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। अब यह विवाद किशनगंगा रतले जल विद्युत परियोजना को लेकर है। भारत इस परियोजना पर काम कर रहा है। पाकिस्तान ने इसकी शिकायत विश्व बैंक में की है। इसके बाद 2023 में विशेषज्ञ मिशेल लीनो की देखरेख में विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसको लेकर भारत, पाकिस्तान और विशेषज्ञ एक तय कार्य योजना के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन भारत पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद इस प्रक्रिया को रोकना चाहता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए इस साल की बैठकें होने वाली थी। पाकिस्तान को परियोजना को लेकर जो शिकायत थी उसके बारे में जवाब देना था। इसके बाद इसी साल दिसंबर में विशेषज्ञ परियोजना स्थल का दौरा भी करने वाले थे। यह प्रक्रिया 2026 तक चलने वाली थी, लेकिन भारत ने अब इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से स्थगित करने को कहा है। इस परियोजना को लेकर 2023 से सुनवाई चल रही है। दोनों देशों ने अब तक काफी डेटा और दस्तावेज एक दूसरे से शेयर किए हैं। बीते साल जून में भी परियोजना स्थल का निरीक्षण किया गया था। पाकिस्तान से जुड़ी कुछ खास अपडेट्स के बारे में अब जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा अपडेट ये है कि पंजाब के अमृतसर से 2 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। ये एयरफोर्स बेस की इंफॉर्मेशन और फुटेज को पाकिस्तान भेज रहे थे। दूसरा बड़ा अपडेट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी है कि भारत पर बुरी नज़र रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं देशवासियों, क्योंकि देशवासी जो चाहते हैं वो निश्चित रूप से होगा। तीसरा बड़ा अपडेट है कि तुर्की नौसेना का एक जहाज TCG ब्यूकोड़ा पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि जहाज दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के मकसद से पहुंचा है। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज फवाद खान, आतिफ असलम, सनम तेरी कसम, फेम मावरा होकेन और मशहूर सूफी गायिका आबिदा परवीन के इंस्टाग्राम अकाउंट जो हैं वो अब भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं। चौथा बड़ा अपडेट जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार को नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को तोड़ने के बाद चिनाब नदी पर बागलिहर में बने डैम का फाटक बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान को भरपूर पानी देने वाली यह नदी अब नाली की तरह बहने लगी है। इससे पाकिस्तान में इस गर्मी भारी जल संकट पैदा हो सकता है। वहां की नहरें सूख सकती हैं। इसी नदी के पानी से पाकिस्तान पंजाब के एक बड़े इलाके में सिंचाई का काम होता है। आइए ये समझते हैं कि बगलिहार डैम के बारे में विस्तार से। तो बगलिहार बांध, जिसे बगलिहार जल विद्युत परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, भारत के जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर बिजली परियोजना है। जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा निष्पादित पहली बिजली परियोजना। इसकी कल्पना 1992 में की गई थी। 1996 में इसे मंजूरी दी गई थी, जिसका निर्माण 1999 में शुरू हुआ था। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इस परियोजना में 450 मेगावाट के 2 चरण हैं। परियोजना का पहला चरण 2008 और 2009 में पूरा हुआ और इसे भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया था। परियोजना का दूसरा चरण 2015-16 में पूरा हुआ और इसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया।
और अब वहीं कश्मीर में किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। तो अब जान लेते हैं झेलम नदी क्या है। झेलम नदी मूल वैदिक संस्कृति नाम वितस्ता रिवर और कश्मीरी नाम व्यथनद है। उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली एक नदी है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश का पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांतों के में बहती है। झेलम सिंधु नदी की एक प्रमुख उपनदी है और उन 5 नदियों में से एक है जिनके कारण पंजाब नाम पड़ा है। झेलम का जो उद्भव है वो भारत में जम्मू और कश्मीर प्रदेश के अनंतनाग जिले के वेरीनाग नामक पानी के चश्मे में होता है और इसका अंत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झंग जिले में त्रिमू नामक स्थान पर चनाब नदी में संगम के साथ होता है, जिसके पश्चात चनाब नदी का आगे जाकर स्वयं विलय सिंधु नदी में होता है। झेलम नदी की लंबाई जो है वो 725 किलोमीटर है। आगे की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।